दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ऐसे चल रहा है मामला, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है मामला। तो गाइस शुरू करते हैं अपना एक नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। रिमेनिंग क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज टाइप्स का पार्ट 1 में मैं 2 टाइप्स कवर कर चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रिमेनिंग टाइप्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। देखो आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज अ लार्जेस्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी। सारी एंटीबॉडीज जो भी हैं उसमें सबसे बड़ी एंटीबॉडीज कौन सी निकल के आती हैं? आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज निकल के आती हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद कह रहा है कि जब भी कभी बॉडी एंटीजेंस के सामने एक्सपोज्ड होगी तो जो फर्स्ट एंटीबॉडी है जो रिलीज होगी इन अगेंस्ट दीज एंटीजेंस, हम बोल सकते हैं वो कौन सी होंगी यार? आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होंगी। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यार हमारे पास जो आईजीएम एंटीबॉडीज है उनका प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर एक वर्ड सुना होगा स्प्लीन, ये वही स्प्लीन है जो उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास यार प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं द स्प्लीन इज द साइट वेयर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक आईजीएम एंटीबॉडीज टेक्स प्लेस। तो स्प्लीन हो गया हमारे पास प्रोडक्शन साइट, इतनी बात क्लियर रखेंगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईजीएम एंटीबॉडीज की। स्ट्रक्चर ऑफ आईजीएम एंटीबॉडीज की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है इट इज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर मतलब कि 5 एंटीबॉडीज आपस में जुड़ी हुई हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट स्ट्रक्चर, इतनी बात क्लियर रखेंगे। पेंट मतलब 5, तो 5 एंटीबॉडीज आर जॉइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म द होल स्ट्रक्चर ऑफ आईजीएम, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं इसका एक यूनिट उठाऊं मतलब एक एंटीबॉडी, बिकॉज 5 जुड़ी हुई हैं आपस में। आगे हम यहां पे देखें कि अगर एक यूनिट में उठाऊं तो उसके अंदर यार हमारे पास 2 हैवी चेन जिसको हम म्यू चेन्स बोल रहे हैं और 2 लाइट चेन्स जिनमें हमारे पास नाम आ जाता है लैम्डा चेन्स और कापा चेन्स, और एक सो कॉल्ड जे चेन प्रेजेंट होती है। 2 हैवी चेन्स म्यू चेन्स हो गई, 2 लाइट चेन्स लैम्डा एंड कापा चेन्स, और एक होती है हमारे पास जे चेन। अब जे चेन का क्या काम है? जे चेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम निकल के आता है यार। जे चेन का हमारे पास इंपॉर्टेंट काम ये निकल के आता है कि कहता है कि ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। अगर एक सिंगल एंटीबॉडी आपस में जुड़ रही है दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, मतलब मोनोमेरिक यूनिट आपस में पॉलीमर बना रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। और इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हेल्प कौन करता है? हमारे पास ये जे चेन हेल्प करती है, इतनी बात आप क्लियर रखेंगे, डन होनी चाहिए इतनी बात। अब बात कर लेते हैं हमारे पास यार मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एंटीबॉडी। आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो हमारे पास 900 किलो डाल्टन के आसपास हमारे पास एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स की। अब नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स को देखने के लिए यार एक चीज समझो, देखो अगर एक एंटीबॉडी होती तो एक इसका वाई शेप स्ट्रक्चर होता और इसके 2 पैराटोपिक साइट्स होते हैं, मतलब इसकी 2 बाइंडिंग साइट्स होती, इतनी बात क्लियर होती है। बट इसके अंदर टोटल मिला के कितनी बाइंडिंग साइट्स, मतलब कितनी बाइंडिंग साइट्स होती हैं? 10। कैसे? 5 एंटीबॉडी लगी हुई है, एक में 2 है, तो थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, 5 × 2 दैट इज 10 बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट, इतनी बात आप क्लियर रखेंगे। बट इसमें कहता है कि एक ही टाइम पे सारी बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाई नहीं होती बिकॉज ऑफ द स्पेस लिमिटेशंस, इतनी बात भी आप क्लियर रखेंगे भाई। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि फर्स्ट फंक्शन तो यही आ जाता है कि बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करेंगी ताकि वो डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर सकें। अब बी सेल्स क्या कर रहे हैं? डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है भाई, ताकि क्या करें, जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोड्यूस करना हो तो ये आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर दें, इतनी बात आप क्लियर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल के आता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है? क्योंकि क्या कह रहा है कि अगर किसी बंदे के अंदर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दिया। अब हमने सुना है कि यार ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जब रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी एंटीबॉडी? ये आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये रिस्पॉन्सिव होती है किसके? ये हमारे पास क्या कहते हैं, जो एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी प्रेजेंट है आरबीसी के मेम्ब्रेन्स में, उनके सामने ये रिस्पॉन्सिव होती है, उसको क्लॉट कर देती है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ना ब्लड क्लॉटिंग हो गई व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द रॉन्ग डोनर। तो गाइस अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की। तो कह रहा है कि इसके ना ये पेंटामेरिक फॉर्म है। पेंटामेरिक फॉर्म मतलब 10 बाइंडिंग साइट्स। तो कह रहा है हाई बाइंडिंग एविडिटी। अब ये एविडिटी क्या होती है? मैंने अपने पहली वीडियोस में पढ़ा रखा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी चेकआउट कर लेना, पर पहले इसको कंप्लीट करना है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास यार हाई बाइंडिंग एविडिटी होती है, हाई बाइंडिंग एविडिटी होती है। देयरफॉर हमारे अंदर अगर ट्रेस अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन भी प्रेजेंट है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेती है ये एंटीबॉडी, बिकॉज यार पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है और उसको फेगोसाइटोसिस के लिए भेज देगी, इतनी बात आप क्लियर रखना। अब कह रहा है कि यार हमारे पास जो ये
IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडी उसका बहुत लार्ज स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, तो इसका ना डिफ्यूजन थोड़ा सा दिक्कत देता है। कहता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा नहीं सकती, तो डिफ्यूजन में दैट कैन नॉट बी इजीली डिफ्यूज, दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी कैन नॉट बी इजीली डिफ्यूज, देयरफॉर इसकी जो मेजर क्वांटिटी है वो सीरम के अंदर ही पाई जाएगी और इसकी बहुत ट्रेस अमाउंट में क्वांटिटी पाई जाती है इंटरस्टिशियम में। गाइज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बताना कि ये जो IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडीज मैंने आपको पढ़ा दी उसकी कितनी कंसंट्रेशन, कितनी परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को आप। तो गाइज शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अब ये IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी में हमारे पास क्या बोल रहा है कि बोल रहा है हमारे पास इट इज द लीस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी, IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास इसकी जो हाफ लाइफ है वो लेस देन 1 डे है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि किसी भी टाइम, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये कंसंट्रेशन है, वो अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन की क्वांटिटी है वो अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन की आधी हो जाए। मतलब अगर 100 एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी IgE, वो 50 होने में कितना टाइम लगा रही, दैट इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ। देन 50 से 25, 25 से 12.5, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हाफ लाइफ इसकी कितनी है, लेस देन 1 डे है, इतनी बात आप क्लियर रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, कह रहा है कि यार इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इतनी कम है, लीस्ट अबंडेंट है, फिर भी इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिसेप्टर्स हैं, हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स कौन से सेल्स पे, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स में जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे ही मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के सरफेस पे हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स, किसके प्रति एफिनिटी है, IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के प्रति एफिनिटी है, वो अगर आके लग रहे हैं, वो आके अगर मान लो लग रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स की हम बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं टुवार्ड्स दैट एलर्जिक रिएक्शन। हम बोल सकते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के टुवार्ड्स सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स की, कौन, IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। आई होप सो गाइज आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रहा है ये लेक्चर तो मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा, जब आप उस लाइक बटन को ब्लू कर दो और मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई लाइक्स आ रहे हो, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो स्ट्रक्चर ऑफ IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज में सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 190 किलो डाल्टन्स के आसपास इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है। अब कह रहा है इसका जो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, यार मोनोमेरिक स्ट्रक्चर मतलब एक सिंगल एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर यार हमारे पास मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है तो 2 हैवी चेन्स होंगी, 2 लाइट चेन्स होंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब तो हमें समझ में आने लग गया कि भाई कोई भी एक एंटीबॉडी के अंदर 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स ही प्रेजेंट होती हैं। फिर ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर ना, ये कंपेयर करने लग जाता है IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी, बिकॉज उसका भी एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। बट कहता है कि कुछ पॉइंट्स डिफरेंस हैं, हाँ है सिमिलर स्ट्रक्चर है मान लिया, बट कुछ पॉइंट्स डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। कौन से 2 पॉइंट्स हैं, वो 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। कह रहा है कि IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी के अंदर जो हैवी चेन है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 12%, इतनी बात आप क्लियर रखेंगे, ठीक है। देन आगे हम बात कर लेते हैं, सेकंड कह रहा है कि इसके अंदर जो कांस्टेंट रीजन है वो एक एडिशनल कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द CH4 रीजन। तो गाइज अब बात करते हैं इसके बाइंडिंग साइट्स की। तो आपको पता है मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है मतलब एक ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है मतलब इसका मतलब क्या है कि 2 पैराटोपिक साइट्स हो गई, मतलब 2 बाइंडिंग साइट्स हो गई। इसमें आप दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ऐसे चल रहा है मामला, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है मामला। तो इतनी बात आप क्लियर रखेंगे, डन। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यार कहता है इसमें हिंज रीजन एब्सेंट होता है। कौन सा रीजन एब्सेंट होता है, हिंज रीजन। अब ये क्या बोल दिया, हिंज रीजन घबराने वाली बात नहीं, कह रहा है कि एक एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडी का वाई शेप स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी जो बाइफर्केशंस निकल रही है, इतना ये जो बाइफर्केटेड वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द फैब पार्ट, और नीचे वाला बोलते हैं FC पार्ट। इस फैब पार्ट और FC पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास ये जो बीच वाला जो पोर्शन है जहां पे ये अटैचमेंट हो रही है, बाइफर्केशन, और ये जो नीचे एक डंडी आ रही है उसकी अगर मैं बात करता हूं वहां पे एक हिंज रीजन प्रेजेंट होता है, इतनी बात क्लियर रखेंगे। तो यहाँ पे इस वाले एंटीबॉडी में हिंज रीजन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, इतनी बात आप डन रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। कई बार पूछ लेता है कि हिंज रीजन क्या प्रेजेंट है, नहीं भाई हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं है, किसमें, IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी में। तो गाइस अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज का जो मेन फंक्शन, एक ही फंक्शन याद रखना है कि दीज आर इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शंस, दीज आर इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शंस, इतनी बात आप क्लियर रखेंगे, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो गाइज अगर आपको ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स चाहिए जिसमें आपको समझ में आई चीजें, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को यार जरूर याद से ना ऑन कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सको और ज्ञान प्राप्त कर सको। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड IgD टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास, वो कहता है कि यार इट इज अ मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। अब मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, मोनोमेरिक फॉर्म है, तो हमारे पास यार ये एविडेंट होगी, 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स, और हमारे पास जो कितनी बाइंडिंग साइट्स, 2 बाइंडिंग साइट्स। ये बताने की अब जरूरत ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे कहता है कि यहाँ पे ये मिलेंगी कहाँ पे, ये मिलेंगी यार हमारे पास इमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे मिलेंगी यार, इमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेंगी, ठीक है जी। तो गाइस अब बात करते हैं, कह रहा है कि ये जो IgD टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है ना, वो सिक्रीटरी फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं, और ये सिक्रीटरी फॉर्म में ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं सीरम के अंदर, दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.2%। इतनी बात आप क्लियर रखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं, कह रहा है कि जो सिक्रीटरी फॉर्म है दैट इज मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स। कोई नया पॉइंट नहीं है, क्योंकि भाई मोनोमेरिक फॉर्म है तो 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स तो होंगी, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ IgD टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये कह रहा है कि यार हमारे पास बी सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रही है, जैसे कि IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रही थी, वैसे ही हमारे पास क्या होगा, IgD टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगी, ताकि वो डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर सकें। गाइस कई बार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई एंटीबॉडी बताओ, उसका स्ट्रक्चर बताओ, उसके टाइप्स बताओ। अब टाइप्स तो आपने जान लिए, स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा कि भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दो एंटीबॉडी का। इस वाली वीडियो लेक्चर में नहीं, जो साइड में बना आ रहा है उसमें मैंने पूरा पोस्टमार्टम करा हुआ है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का, उस पर क्लिक करो और उसे चेकआउट करो जल्दी से जल्दी। स्ट्रक्चर ऐसे समझ में आएगा, ऐसे जाओ।